नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ बी फार्मा में जो इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में अपने में बता चुका हूँ बी फार्मा के सिलेबस के बारे में। जैसे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर सेकंड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फोर्थ ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और एग्जाम पैटर्न के बारे में अपने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बी फार्मा में कौन से सेमेस्टर में है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, उस बुक के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले एचएपी से। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में, दोनों सेमेस्टर में है। एचएपी फर्स्ट और एचएपी सेकंड के नाम से। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए आप लोगों को रोजन विल्सन की बुक आती है। ठीक है, तो रोजन एंड विल्सन की बुक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। या उसके अलावा और एनाटॉमी की बुक आती है, जैसे निराली पब्लिकेशन की बुक है, पीवी पब्लिकेशन की बुक है, बिरला पब्लिकेशन की बुक है। तो इस पब्लिकेशन की बुक से भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक से आप क्या, आपको जो बुक अच्छा लगे, जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे, ठीक है, उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं और उस बुक से आप अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, अपने नोट्स बनाने में दोस्तों एक फ़ायदा ये रहता है कि आप अपने समझ से अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो वो जल्दी आपको याद भी होगा और एग्ज़ाम में जब आप लिखने बैठिएगा तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है, लिखने के लिए। इसलिए आप अपने नोट्स खुद बनाएं और इस बुक से, मैं बुक जो बता रहा हूँ उससे आप बुक से अपने नोट्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड में बात करता हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए मैं एक बुक बता रहा हूँ जो मेरे पास है, फंडामेंटल ऑफ। ठीक है, तो ये बुक आपको एनालिसिस के, ये बुक आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है ये। ठीक है, ये बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस की। ठीक है, प्रगति पब्लिकेशन की बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं फार्मास्यूटिक्स की बात करूं तो फार्मास्यूटिक्स के लिए आप लोगों को आर.एम. मेहता की बुक आती है। ठीक है, तो आर.एम. मेहता की डिस्पेंसिंग फार्मेसी करके, या फार्मास्यूटिकल के नाम से, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के नाम से आर.एम. मेहता की बुक आती है, जो आप लोग फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसके अलावा मैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को जी.आर. चटवाल की बुक फॉलो करनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको जो बुक रहेगी, ठीक है, वो यू सत्यनारायण की बुक है। ठीक है, यू सत्यनारायण की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। मैं जैसे बता दूं, यू सत्यनारायण की बुक मेरे पास है, तो ये बुक है यू सत्यनारायण की। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा। अब मैं सेकंड बात करता हूँ आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को 3 पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। ठीक है, ये आप लोग को बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बुक है आपको, इसके अलावा निराली पब्लिकेशन की, पीवी पब्लिकेशन की या बिरला पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा जो बुक फॉलो होती है फार्मेसी में, ये अरुण बहल की बुक है। ठीक है, ये बुक है जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे इस बुक के पिक्चर भी सेट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये बुक सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। इसके अलावा मैं बात करूँ आपको फार्माकोलॉजी की। ठीक है, फार्माकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, फार्मेसी में, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट के डी त्रिपाठी है। ठीक है, के डी त्रिपाठी सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा लोग के डी त्रिपाठी को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सैनबाग की बुक है, वो भी काफ़ी यूज होता है। उसके अलावा लिपिन कॉट की बुक है, एस्पार्स गुप्ता की बुक है। ठीक है, इसके अलावा आपको रंग डाले हैं, ये 5 बुक हैं। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचों बुक में से आपको जो बुक का लैंग्वेज अच्छा लगे, उस बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करूँ तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आशुतोषकर की बुक है। ठीक है, उसके अलावा आपको एस.एन. पांड्या की बुक है, निराली पब्लिकेशन है, पीवी पब्लिकेशन है। इसके अलावा एस कदम की बुक आती है। ठीक है, और वी अगर सेन की बुक आती है। ठीक है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी अलग सेन की बुक जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉल्यूम के नाम पे बुक आती है, जो आप लोग यूज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज भी ठीक ठाक है, आप अपने हिसाब से बुक को फॉलो कर सकते हैं। फार्माकोग्नोसी की बात करूँ तो फार्माकोग्नोसी के लिए आप लोग कोकाते की बुक यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोग बी.एस. शाह की बुक आती है। ठीक है,
उसका यूज कर सकते हैं आप लोग। बीरेन शाह, बी शाह यानी बीरेन शाह, ठीक है। उसके अलावा निराली पब्लिकेशन जो पीवी पब्लिकेशन है वो बुक मेरे पास है, ठीक है। पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये बुक से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस की बात करूँ तो उसके लिए आप लोग एन.के. जैन की बुक फॉलो कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की बात करूँ तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप लोग एन.के. जैन की बुक है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो NDDS है, ठीक है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके लिए भी आप लोग एन.के. जैन की बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है। एन.के. जैन की बुक इस सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप लोग फॉलो कीजिए। इसके लिए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो बात करूं तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए CVS सुब्रमण्यम की बुक आती है, यूनिट ऑपरेशन करके, ठीक है। यूनिट ऑपरेशन फर्स्ट, यूनिट ऑपरेशन सेकंड, ये 2 बुक आती है, ठीक है, यूनिट ऑपरेशन करके। तो ये जो 2 बुक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सारा इसका जो आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के सारा जो सिलेबस है ये 2 बुक में कवर हो जाता है। और लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है, स्ट्रक्चर भी है बहुत बढ़िया, तो इसलिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ आपको बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए, ठीक है। आपके जो 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप लोगों को ब्रह्मांकन की बुक आती है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बुक आप लोग फॉलो कीजिए। और ब्रह्मांकन की बुक आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी में आपको फार्माकोकाइनेटिक भी पढ़ना होता है, तो फार्माकोकाइनेटिक बहुत अच्छे से उसमें बताए गए, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए, तो उसके लिए आपको निराली पब्लिकेशन, पीवी पब्लिकेशन तो है। उसके अलावा KPR चौधरी की बुक आती है, मनोहर पोद्दार की बुक आती है, जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल फार्मेसी की जो बुक आती है उसका मैं बुक का नाम बता दूँ आप लोग को, SP व्यास, DK त्यागी, ठीक है, DK त्रिपाठी। उसके अलावा आप लोग लैकमैन की काफ़ी आपके लाइब्रेरी में भी लैकमैन की बुक होगी, उसका आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के लिए भी आप GR चटवाल की बुक उठा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फार्मेसी प्रैक्टिस की बात करूँ तो S सिद्दीकी की एक बुक आती है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। और 8th सेमेस्टर की बात करूँ मैं फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, या आपको मार्केटिंग की जो बुक है, मार्केटिंग के लिए मैकी C. स्मिथ करके एक राइटर की बुक आती है जो इम्पोर्टेंट है, वो आप पढ़ सकते हैं। जोसेफ एक राइटर की बुक है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो बुक है सुरेश के शर्मा की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। इसमें आपको सिलेबस वाइज मिल जाएगा, ये बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल एंड प्रिवेंशन फार्मेसी की बात करूँ तो K. रविशंकर की बुक आती है, ठीक है, ये राइटर का नाम है K. रविशंकर, इन बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पीयूष गुप्ता की बुक आती है, तो इस बुक का भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट बुक थे, ठीक है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और इससे आप अपने लैंग्वेज में, ठीक है, अच्छा नोट्स बनाइए, नोट्स अपने आप से बनाइएगा तो आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अपना नोट्स आप लोग खुद बनाइए, ठीक है, और इस बुक से आप लोग पढ़िए, काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा आप लोगों को। और कभी कभी ये बुक का नाम याद रखने में एक और फ़ायदा ये होता है ना दोस्तों, जब आप लोग वाइवा में बैठते हैं, ठीक है, तो वाइवा में कभी टीचर पूछ देता है कि मान लीजिए जिस सेमेस्टर का वाइवा देने गए हैं, तो जिस सब्जेक्ट का वाइवा देने गए हैं तो उस सब्जेक्ट के टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के बुक का नाम बताओ, किस राइटर का बुक तुम लोग पढ़ के आए हो। इसलिए इस बुक के राइटर का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, जो बुक आप लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम याद होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में बताया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, उनको भी पता चलना चाहिए, जो फार्मेसी करने आए हैं बच्चे, फार्मेसी कर रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट बुक है उन लोगों को भी पता चलना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।